किसी को सस्ती गाय भैंस, किसी को सस्ते ट्रैक्टर और गाड़ी का झांसा दिया। और तो और कच्चे के डाकुओं ने सैलाब मुतासरा शख्स को भी ना बख्शा। मदद के बहाने बुलाकर कैद कर लिया, मारा पीटा और घर वालों से करोड़ों रुपए तावान की अदायगी का मुतालिबा किया। रोंती में डाकुओं और पुलिस में शदीद झड़प के बाद मजीद 5 मुखबी बाजियाब। ताल्लुक हैदराबाद, पिशीन और राजनपुर से है। जख्मों से चूर एक मुखबी जियो न्यूज को अहवाल सुनाते हुए गिर पड़ा। रिहाई के बाद मुखबी पुलिस के शुक्रगुजार। आइंदा किसी झांसे या लालच में आने से तौबा कर ली। वजीराबाद में इमरान खान पर हमले की तफ्तीश की JIT के अरकान को तब्दील कर दिया गया। गुलाम महमूद डोगर की सरबराही में नए अरकान की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी। नए अरकान में DPO DG खान मोहम्मद अकमल, SP अंजुम कमाल शामिल। नासिर नवाज DSP CIA झंग भी JIT में शामिल। ज़राए के मुताबिक पुरानी JIT में इख्तिलाफात सामने आने पर नए अरकान की तकर्री की गई। पुराने अरकान ने JIT सरबराह की तफ्तीश और तरीक़ाकार पर एतराज़ात किए थे। अहमद नवाज सुखेरा, नवीद अकरम चीमा, मोहसिन रजा नकवी या अहद चीमा। निगरान वज़ीर आला पंजाब का फैसला आज होगा। इजलास 6 बजे होना है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कई घंटों पहले ही दफ्तर पहुंच गए। पंजाब में तहरीक एक़दामात और सूबाई असम्बली टूटने के बाद से जारी सियासी बहरान थमेगा या बढ़ेगा? कड़े लम्हे में सूबे की चाबी मिलने का मौका आ गया। खैबर पख्तूनख्वा में तूफान थम गया। निगरान वज़ीर आला आजम खान ने ओहदा संभाल लिया। खैबर पख्तूनख्वा में निगरान काबीना के लिए गौर शुरू। साबिक ब्यूरोक्रेट, साबिक जजेस और सोशल सेक्टर समेत मुतादिद अफराद के नामों की फहरिस्त तैयार। ज़राए के मुताबिक साबिक सूबाई हुकूमत और अपोजिशन के दिए गए नाम निगरान काबीना में शामिल होंगे। निगरान वज़ीर आला के नाम पर इत्तफाक के वक्त वज़रा से मुतालिक भी हम आहंगी पर बात हुई थी। मुस्लिम लीग नून की पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबी मुहिम कौन चलाएगा, अभी तक फैसला ना हो सका। टिकटों की तकसीम कौन करेगा, लंदन की बैठक में ये फैसला भी ना हो सका। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में इलेक्शन की तैयारी और दीगर उमूर पर बात। मरियम नवाज 27 जनवरी को लंदन से दुबई जाएंगी और 28 जनवरी को पाकिस्तान पहुंचेंगी। सूबा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों के इंतखाबात। चेयरमैन PTI को टिकटों की तकसीम के लिए किसी पर एतमाद नहीं। कहते हैं आइंदा इंतखाबात के लिए टिकट्स का फैसला खुद करेंगे। सिर्फ पार्टी से मुखलिस उम्मीदवारों को टिकट्स दिए जाएंगे। इमरान खान की सूबाई तंजीम के ओहदेदारान को जल्द उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट करने की भी हिदायत। एक्सटेंशन से पहले जनरल बाजवा मुझे और सबको नवाज शरीफ की चोरियां बताते थे। इनके 2 ब्रिगेडियर्स ने नवाज शरीफ पर पैनामा केस साबित किया। एक्सटेंशन के बाद जनरल बाजवा बदल गए और शरीफों से समझौता कर लिया। चेयरमैन PTI इमरान खान का निजी TV को इंटरव्यू। चेयरमैन PTI ने कहा कि वो उम्मीद कर रहे थे कि जनरल बाजवा के बाद एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल होगी। इल्जाम आयद किया कि पंजाब में मिस्टर X और मिस्टर Y ने जोर लगाया, धमकियां दी कि हमारे लोग नून लीग में जाएं। MPAs पर दबाव डाला गया कि इमरान खान के नाम पर कांटा डाल दिया है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि नवाज शरीफ से नाइंसाफियों का ज़ाला होना चाहिए। जुडिशरी अपने फैसलों को देखे। पाकिस्तान आज जिन हालात का शिकार है उसमें अदलिया के फैसलों और अमल का बड़ा हिस्सा है। 4.5 साल में होने वाली खराबी 8 महीने में दूर नहीं की जा सकती। इस्तेहकाम की इब्तदा होनी चाहिए। मौजूदा हुकूमत यही कोशिशें कर रही है। नवाज शरीफ ने रियासत के लिए बहुत कुर्बानियां दी। अब इनकी कुर्बानियों से भी मुल्क नहीं चल रहा। नाइंसाफियों के अजाले के लिए नवाज शरीफ से मुआफी मांगकर वापस लाना काफी नहीं। रियासत को नुकसान पहुंचाने वालों को इबरत का निशान बनाना होगा। रहनुमा नून लीग जावेद लतीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इमरान खान से केसेस में जवाब क्यों नहीं लिया जाता? जिन 5 किरदारों ने 2017 में किरदार अदा किया, उनकी जेबों से पैसा निकाल कर पाकिस्तान में रखा जाए। IMF की कड़ी शराइत की जरूरत नहीं रहेगी। इमरान खान भी तो ज़कात और खरात के और चंदे के पैसों का कोई हिसाब दे। उसका हिसाब कौन लेगा? 4 साल हो गए हैं ये सवाल करते हुए। कोई ज़कात दे पैसे खा गए, दस से सानू कितने कीते गए नहीं।
ये भी तो उनसे पूछे कोई। वो इम्तियाज़ हैदरी कौन है जिसकी कंपनी में उन्होंने पैसे लगाए हुए हैं? वो मस्कत में ज़मीन और जो क्लाइमेट बॉन्ड जो है तुमने फ्रांस में लिए हुए हैं, उनका कोई हिसाब तो दो। 3-3 साल जो है बैलेंस शीट नहीं बना देते तुम, और लोगों के खैरात के पैसे हैं। शौकत खानम अस्पताल के खैराती फंड्स रियल स्टेट में लगाए गंवाए। ख्वाजा आसिफ का इल्ज़ाम, इमरान खान का ख्वाजा आसिफ पर हट जाने का मुकदमा समाअत में इमरान खान ने मान लिया कि पैसे लगाए, लेकिन माना कि गंवाए नहीं। बोले $3 मिलियन निकाले, रियल स्टेट में लगाए, वापस कर दिए, बात खत्म। ख्वाजा आसिफ के वकील बोले खत्म नहीं, अभी तो बात शुरू हुई है। इमरान खान समाअत के लिए वीडियो लिंक पर थे। ख्वाजा आसिफ के वकील ने कहा कि अगली समाअत पर 2 घंटे दे दें, जिरा मुकम्मल कर लेंगे। इमरान खान बोले कि इधर उधर के सवाल के बजाय सच पर आए तो मामला जल्दी खत्म हो सकता है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि साकिब निसार के सादिक और अमीन ने शौकत खानम के $3 मिलियन हाउसिंग सोसाइटी में लगाने का एतराफ़ कर लिया। लाखों डॉलर का खैराती पैसा लगाते हुए शौकत खानम के बोर्ड से मंजूरी भी ना ली। इस पर कहते हैं ज़कात के पैसे ही तो चोरी किए हैं, तो क्या हुआ? तोशाखाना में चोरी की तो क्या हुआ? रियासत के 190 मिलियन पाउंड खा गया तो क्या हुआ? बर्फबारी देखी, बहुत मजा आया हमें तो। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, फिर भी हम उनको साथ लेके आए हैं। ठंड थोड़ी थोड़ी लग रही है, मगर क्योंकि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे बर्फबारी, मगर मज़ा बहुत आ रहा है बर्फबारी के अंदर। पहले भी देखी हुई है, क्योंकि पहले हम समाअत में काफ़ी दफ़ा आए थे, और दूसरे बच्चों को भी यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ बहुत मज़ा। आसमान से गिरती बर्फ, सुहाना मौसम, ठंडी हवाएं और छुट्टी का दिन। मलका कौसार मरी, आज़ाद कश्मीर की नीलम वैली और स्वात की सयाहती रौनकें बहाल। सयाहों की बड़ी तादाद ने इन मकामात का रुख कर लिया। मरी में सयाह देर रात तक सड़कों पर मौसम एंजॉय करते रहे। मलका कौसार में सुबह का आगाज़ भी बर्फबारी से हुआ। सिंध का मरी कहलाए जाने वाला गोरख हिल स्टेशन हल्की बर्फबारी, दर्जा हरारत 0 से नीचे गिर गया। कहीं बारिश, कहीं बर्फबारी और कहीं यकबस्ता हवाएं। मुल्क के बेशतर इलाके शदीद ठंड की लपेट में। शिमाली बलूचिस्तान में गैर मामूली सर्दी से मामूलात ज़िंदगी मुतासर। पाइपलाइनों में पानी जम गया। तोबा चकसाई, तोबा काकड़ी, ज़ियारत के बालाई मकामात में दर्जा हरारत -14 रिकॉर्ड। बर्फबारी के बायस बंद होने वाली कोयटा चमन, कोयटा किला सैफुल्ला शाहरा और बलूचिस्तान की कौमी शाहराएं खोल दी गईं। किला अब्दुल्ला, चमन, पशीन, ज़ियारत, किला सैफुल्ला के बालाई इलाकों में राब्ता सड़कें अब तक बंद। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान अस्तोर में कम से कम दर्जा हरारत -9, हुंजा -7, स्कर्दू -6, कल्लात -5, कोयटा -4, इस्लामाबाद 3, पेशावर 6, लाहौर 9 और कराची में 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गैस नहीं आਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਜੀ ਗੈਸ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੈਸ ਆਵੇ ਹਾਂ ਲੱਕੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਲਾ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਗੈਸ ਦਿਨ ਨਾ ਰਾਤ। ਲੱਕੜਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਜਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਕੰਮ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਗੈਸ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ कोई हाल नहीं हैगा, लकड़ियाँ जला जला के भी थक गए हैं। जब बारिश होती है, बर्फबारी थोड़ी ठंड हो जाती है, तो गैस बिल्कुल भी ख़त्म हो जाते हैं। गैस की तो कोई सूरत हाल नहीं है, बिल्कुल ही गैस शॉर्ट है। कराची, लाहौर, कोयटा, कमालिया, शकरगढ़ समेत मुल्क भर में गैस की शदीद किल्लत। शहरी दोहरी अजियत में मुब्तला। कहते हैं दिन हो या रात गैस कभी नहीं मिलती। अब तो लकड़ियाँ भी कुव्वत खरीद से बाहर हैं। मनफी दर्जा हरारत में कहीं गैस का प्रेशर शदीद कम तो कहीं गैस सिरे से ही गायब। गैस का प्रेशर कम होने के बायस शहरी बाहर से खाना खरीदने पर मजबूर। मुबैना आलमी साजिश और साइफर के जरिए इमरान खान की हुकूमत हटाने का इल्ज़ाम। सुप्रीम कोर्ट ने तहकीकात के लिए दायर चैम्बर अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। समाअत जस्टिस सरदार तारिक मसूद 24 जनवरी को करेंगे। इससे कबल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तलिफ एतराज़ात आयद करते हुए दरखास्तें वापस कर दी थी। आज हुकूमतें मफलूज हैं। रियासत को चाहिए कि डायलॉग शुरू किया जाए ताकि बहरानों से निकल सकें। कोयटा में साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, मुस्तफ़ा नवाज खोकर और लश्करी रईसानी की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि मुल्क में धौंस, धमकियों और इंतकाम की सियासत रह गई है। मुश्किल फैसले करके मुल्क को इस्तेहकाम देना होगा।
मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि कर्ज की किस्तें अदा करने के लिए लोगों के मजीद पेट काटने की गुंजाइश नहीं। हुकूमत के IMF से मुज़ाकरात का खैर मकदम करते हैं। लश्करी रईसानी का गवादर के अवाम के मुतालबात पूरे करने और मौलाना हिदायतुर रहमान समेत तमाम पर केसेस वापस लेने का मुतालबा। पेशावर के थाना बड़ावेर के इलाके में पुलिस गाड़ी के करीब धमाका। पेंट के डिब्बे में रखा गया 1 किलो बारूदी मवाद रिमोट कंट्रोल के जरिए उड़ाया गया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इस रैली की वजह से बहुत सी खवातीन को अवेयरनेस होगी कि हम भी जो बाइक चला सकती हैं। आप अपने आप को फोकस करें कि आप किस मकसद के तहत ये करना शुरू हुई हैं। हमारी मदर वो कहती थी कि कहीं गिर पड़ कर आ जाएगी, लेकिन व्हेन आई स्टार्टेड राइडिंग मैं बहुत अच्छा चलाने लगी एंड नाउ दे आर प्राउड ऑफ मी। बाइक ज़रूर सीखनी चाहिए और बहुत अच्छी मोबिलिटी है। कराची में खवातीन की मोटर बाइक रैली, 400 से ज़ायद बाइकर्स ने हिस्सा लिया। मुंतज़मीन के मुताबिक मोटर बाइक रैली का मकसद खवातीन को खुद मुख्तार बनाना है। रैली सी व्यू से शुरू होकर 2 दरिया पर ख़त्म हो गई। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में फायरिंग का वाक़या। अरब TV के मुताबिक 10 अफराद हलाक, मुतअद्दिद ज़ख्मी हैं। फायरिंग का वाक़या चीन के साल नौ की तक़रीबात के दौरान पेश आया। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़े पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पुरजोर मज़म्मत। कहा, स्वीडन के दाएं बाजू के इंतहा पसंद के घिनौने फेल की जितनी मज़म्मत की जाए कम है। आज़ादी इजहार का लिबादा मुस्लिम मजहबी जज्बात मजरूह करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तुर्की में स्वीडिश सिफारत खाने के बाहर एहतजाज। काफ़ी ज़्यादा आगे तक पहुंच चुके हैं। असल में 10 चोटियाँ हो चुकी हुई हैं और अब अल्हम्दुलिल्लाह जो 4 चोटियाँ मेरी रह गई हैं और जो मेरा ड्रीम था टू बी द यंगेस्ट इन द वर्ल्ड टू डू ऑल द 14, वो आई थिंक सो कि मैं उससे ज़्यादा दूर नहीं हूँ और अपने ख्वाब की तकमील के बहुत करीब हूँ। 8000 मीटर से बुलंद तमाम 14 चोटियाँ सर करने वाला दुनिया का कम उम्र तरीन कोहपेमा बनना चाहता हूँ। कम उम्र रिकॉर्ड होल्डर कोहपेमा शहरोज काशिफ की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, अब तक 10 चोटियाँ सर कर ली हैं, 4 रह गई हैं। ये भी कहा कि हुकूमत की जानिब से सरपरस्ती करने से मुतालिक इंतहाई मायूसी का सामना है।